दाखिल हुए थे। और अब की बार क्या इंतजाम है, पहले से ही देख लीजिए 3 दिन पहले से ही यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं। और मैं सामने आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए कि किसानों को रोकने के लिए जो पुल है, घग्गर का पुल है, उसको सील किया जा रहा है और सीमेंटेड सील किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं सीमेंटर मंगा लिया गया है और 6-6 फुट के बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और तस्वीरें आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ एक्सक्लूसिव पंजाब केसरी टीवी पर अगर आप देखेंगे तो करीब ये 6 फुट के जो सीमेंटर है यहाँ पर सीमेंट के बैरिकेड्स हैं, इसको लगा करके सील किया जा रहा है और सीमेंट से भरा जा रहा है। नीचे अगर मैं कहूं तो सरिये हैं और एक तरह से ये लेंटर इसको बनाया जा रहा है ताकि किसी भी कीमत पर किसान इसको भेद ना पाए। किसानों का ट्रैक्टर चाहे वो जेसीबी भी अगर ले आते हैं तो उससे भी भेदा ना जाए, इसकी तैयारी यहाँ पर पुलिस ने कर ली है, पुलिस प्रशासन ने कर ली है। और ये बहुत ही मजबूत दीवार, अभेद दीवार यहाँ बनाने की तैयारी है। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सरिये लगाए गए हैं और उन सरियों के जरिए इस पूरे रास्ते को सीमेंटेड तौर पर लेंटर की तरह, मजबूत लेंटर की तरह यहाँ पर सील कर दिया जाएगा और ताकि किसी भी सूरत में किसान यहाँ से आगे ना आने पाए। किसान जत्थेबंदियों की जो किसान संघर्ष समिति एसकेएम अराजनीतिक गैर राजनीतिक जो मोर्चा है और उसके अलावा जितने किसान संगठन है उनकी जो कॉल है उसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और किसी भी तरह की चूक करने में इस बार मूड में नहीं है। और नेशनल हाईवे NH 44 को सील किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं सीमेंटर यहाँ पर बुलाया गया है और सीमेंट के जरिए इस पूरे रास्ते को पक्का मजबूत सील किया जा रहा है और ताकि यहाँ पर किसी भी सूरत में यहाँ लोग इसको, किसान किसी कीमत पर इसे पार ना कर सके। और ये जो रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है ये NH 44 है और ये शंभू बॉर्डर है। बिल्कुल ठीक यहाँ पर 500 मीटर का फासला है यहाँ से और ये घग्गर नदी के पुल का ऊपर का हिस्सा अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए इस पूरे हाईवे को, नेशनल हाईवे को कोई भी पार ना कर सके, किसान किसी सूरत में इसे पार ना कर सके, इसलिए यहाँ पर लेंटर डालने की व्यवस्था की जा रही है और नीचे सरियों का एक जाल बिछाया गया है और ये इस पूरे रास्ते को मजबूत सीमेंट की एक अभेद दीवार बनाने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन कर रहा है ताकि किसान किसी कीमत पर इस पार से उस पार ना जा सकें। जो गलती पिछली बार कहीं ना कहीं प्रशासन ने की थी उसको दोहराया ना जा सके और किसान आर पार ना हो सके, इसको लेकर के प्रशासन सतर्क है। 13 तारीख दिल्ली कूच है और आज 10 तारीख है। 10 तारीख यानी 3 दिन पहले ही प्रशासन इस पूरे रास्ते को सील करने की तैयारी में है। और अब फिलहाल यहाँ से पंजाब होते हुए अगर किसी ने भी शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके अम्बाला से होते हुए दिल्ली जाना है तो उसको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमने इससे पहले लाइव तस्वीरें भी दिखाई और ये घग्गर नदी का पुल है, मैं आपको दिखा दूं। ये नीचे देखिए घग्गर नदी बह रही है। पिछली बार किसान इस पुल को दूसरी तरफ से पार करते हुए आगे निकल गए थे, लेकिन अब की बार किसानों को रोकने के लिए एक मजबूत प्लान प्रशासन ने बना लिया है और उस प्लान को फेल कर पाने के लिए भी किसानों की रणनीति भी लगभग बनना शुरू हो चुकी है। किसान किस प्रकार से प्रशासन को फेल करेंगे ये देखना होगा। लेकिन देखिए लोग भी वहां पर मौजूद हैं और ये घग्गर नदी जो पुराना पुल है इसको दोनों तरफ से पाट दिया गया है और करीब 6 से 7 फुट गहरा गड्ढा कर दिया गया है कि लोग किसी भी कीमत पर, किसान किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से ना आ सके। और पुलिस की गश्त देखिए आप सामने वहां पर शुरू हो चुकी है। और अभी क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर के नदी में गिरी और डूबने से बची, इसीलिए अब पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है ताकि किसी प्रकार के हादसे से बचा जाए। लेकिन प्रशासन और किसान आमने सामने हैं, किसी भी सूरत में किसानों को आगे जाने ना दिया जाए, इसके लिए तरह तरह के जो हम कहें कि रणनीतियां पुलिस बना रही है, प्रशासन बना रहा है। और इस पूरे हाईवे को राजपुरा नेशनल हाईवे के पास से, जहां राजपुरा के लिए सड़क मुड़ती है, वहीं से रोक दिया गया है और करीब 10 किलोमीटर का सफर आपको तय करके यहाँ पर आना पड़ेगा और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और उसके बाद यहाँ आकर के उन्हें ये पता चलता है कि रास्ते दोनों तरफ से बंद हैं, लोग परेशान हैं। और फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो इस पूरे रास्ते को, इस पूरे हाईवे को सील कर देना चाहती है और ताकि किसी भी सूरत में
किसानों का ट्रैक्टर इस पार से उस पार ना जा सके, किसान अपने ट्रैक्टर जिसे वो टैंक कहते हैं उसको लेकर इस पार से उस पार ना जा सके। फिलहाल स्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है वो हमने आपको दिखाया है और प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरह से तैयार है और किसान भी तैयार हैं। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर पीछे किसानों का धरना है और ये सांकेतिक धरना है। इसके बाद किसान पक्के तौर पर 12 तारीख से ही दिल्ली की ओर कूच कर दे जाएंगे। किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट एक बार फिर से अब देश में आ गई है और पंजाब से लेकर के हरियाणा के तमाम उन बॉर्डर्स पर इस समय सुरक्षा हाई अलर्ट पर है, जहां से किसानों का जत्था पंजाब से होते हुए हरियाणा में एंटर करेगा। पंजाब के किसान जत्थेबंदियों ने और हरियाणा के कई किसान जत्थेबंदियों ने किसान आंदोलन को लेकर 13 तारीख को दिल्ली कूच की आवाज दी है, कॉल दी है और उसी कॉल को लेकर के सुरक्षा के चाक चौबंद है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने पीछे, इस समय मैं खड़ा हूं घग्गर नदी के उसी पुल पर, टोल प्लाजा, शंभू टोल प्लाजा के बैरियर के ठीक उसी पास में, जहां पिछली बार जब 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान यहां से ये अभेद किला क्रॉस कर पाने में कामयाब हो गए थे और किसान यहां से सीधा पंजाब से होते हुए अंबाला बॉर्डर को क्रॉस करके सीधा तौर पर हरियाणा में दाखिल हो गए थे और उसके बाद हमने देखा कि कुंडली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा हो गया था। लेकिन अब की बार किस प्रकार की तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी मुकम्मल कर रखी हैं, बड़े बड़े बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं और ये रास्ता मैं अगर आपको कहूं तो ये रास्ता देखिए बंद कर दिया गया है। ये अमूमन अगर आप पंजाब से होते हुए अगर आप लुधियाना से होकर के अगर आप अंबाला की तरफ जाते हैं तो NH44 पर फिलहाल पुलिस ने व्यवस्था पूरी चाक चौबंद पुख्ता व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पर पुलिस ने देख सकते हैं सामने प्रशासन ने 6 फुट के करीब के आसपास यहाँ पर बैरिकेड, सीमेंटेड बैरिकेड लगा के रख दिए हैं और ये जहां पर बैरिकेड लगाए हैं ये घग्गर का पुल है। मैं आपको और नजदीक से दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस प्रकार से तैयारियां हैं और बड़ी संख्या में पुलिस जवान यहां पर तैनात हैं और पुलिस जवानों का अगर प्रशासन के साथ देखा जाए तो पुलिस जवानों की मुस्तैदी बड़े पैमाने पर यहां पर है और किसानों को रोकने का प्रयास है। और आज देखा जाए तो अगर अब 3 दिन पहले ही किसानों ने ट्रेलर दिखाने की कोशिश की तो उन्हें बनूड़ के पास, यहीं पर पीछे हाईवे के पास ही रोक लिया गया और घग्गर नदी को किस प्रकार से यहाँ पर खोदा गया है ताकि पुराने पुल से होते हुए किसी तरह से लोग, किसान जो हैं वो यहाँ से ना निकल पाए, उसके लिए भी यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। और सामने लोग भी आप देख सकते हैं जिनको आना जाना है वो परेशान हो रहे हैं और उनको पैदल ही पंजाब की सीमा में दाखिल होना पड़ रहा है हरियाणा से। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनजीत सिंह है जी। ਤੇ जी हाँ बताइए। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਫੇਰ टूटणगे तो दिल्ली कूच करके रहेंगे। पिछली बार अगर मैं कहूं तो किसान के जो ट्रैक्टर हैं वो घग्गर नदी के अंदर से होते हुए बाहर की ओर चले गए थे, लेकिन अब की बार तस्वीरें भी सामने दिखाई पड़ रही हैं किस प्रकार से घग्गर का पुराना पुल है उसको कई फुट तक खोद दिया गया है। तो किस प्रकार से आप अब की बार क्रॉस कर पाएंगे? जिन्ना मर्जी फुट नीचे खोद लेंगे, ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अब की बार मुख्य मांग क्या है? पिछली बार आप लोगों का था कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं और 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए। हाँ, एक बात ये हुई थी कि आप लोगों की मांग थी कि MSP पर सख्त कानून बनाया जाए और गारंटी दी जाए, वो नहीं दी गया। इसके अलावा और क्या मांगे हैं? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ प्यार नाल दे दो, नहीं तो धक्के नाल तो लेनी आंदी। चलिए ठीक है, तो सुना आपने कि किसान किस प्रकार से यहाँ पर सरकार को चेतावनी देते हुए कि अगर सरकार प्यार से नहीं मानती है तो वो अपनी मांग को मनवाने के लिए किसी भी चले जाएंगे। और ये देखिए ये बड़े बड़े बैरिकेड्स, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, इसको लगा करके यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए, उनके ट्रैक्टरों को रोकने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। और नेशनल हाईवे
44 जो अमृतसर से दिल्ली को जोड़ता है उस पर एक बार फिर से तनातनी का माहौल है। प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। मेरे दाईं तरफ किसान धरने पर बैठ चुके हैं और उनका कहना है कि आज हम ट्रेलर दिखा रहे हैं और आने वाले समय में 13 तारीख को इसकी पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। इसके पहले लेकिन प्रशासन की पुख्ता तैयारियां हैं। अब की बार किसी प्रकार से किसानों को आगे न जाने दिया जाए। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये जो पुराना पुल था इसको जेसीबी की मदद से खोदा गया है। मैं कैमरामैन रिंकू को कहूंगा कि वो आगे आए और दिखाने का प्रयास करें। देखिए, करीब 3.5-4 फुट का एक गड्ढा है जिसको खोदा गया है और इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो करीब 10 फीट का गड्ढा, गहरा गड्ढा 10 फीट का है और यहाँ से लोगों को ये ना निकल पाए, यहाँ से ट्रैक्टर ना निकल पाए, इसके लिए इसके भी खोद दिया गया और ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ खोदा गया। लेकिन सामने आप तस्वीर देखिए, रास्ते बंद किए जाने से, एक्सक्लूसिव तस्वीर, पंजाब केसरी के दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि रास्ते बंद होने की वजह से एक महिला अपने एक बच्चे के साथ नदी में से होते हुए, छोटे बच्चे को अपनी कमर पे साथ उसने लिया हुआ है और कमर जितना पानी है आप देख सकते हैं और वो लड़का देखिए आप किस प्रकार से वहां गिरा भी है और कमर से ज्यादा पानी। और इस समय देखिए जान जोखिम में डाल करके लोग नदी को पार करते हुए, एक महिला आपको देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और निकलने का प्रयास है इनका कि यहां से किसी प्रकार निकल सकें। लेकिन ये जान जोखिम में डालना इसके लिए भी सीधे तौर पर जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार को ठहराया जा रहा है, प्रशासन को ठहराया जा रहा है। ये महिला और एक पुरुष छोटे से बच्चे को लेकर के अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। प्रयास हम भी कर रहे हैं कि उनको लोगों की मदद से बाहर जल्दी से जल्दी निकाला जा सके ताकि किसी भी बड़े हादसे, किसी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन दोनों तरफ देख रहे हैं पब्लिक है और लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा लेकर के अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोग यहाँ से आर पार होने का प्रयास कर रहे हैं कि जो घग्गर नदी है उसको क्रॉस कर लें और यहाँ से निकल करके वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं, क्योंकि दोनों तरफ से हाईवे के ऊपर के रास्ते बैरिकेड लगा के, मजबूत बैरिकेड लगा करके बंद किए गए हैं। लोग स्थानीय लोग होंगे, ये मजदूर परिवार लग रहा है, प्रवासी परिवार है, लेकिन किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम डालना बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए दोनों तरफ लोग खड़े हैं और हालात क्या हैं इस समय पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर के, ये आपके सामने ही तस्वीरों में है। गनीमत यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार का हादसा होने से बचा है। एक महिला जो अपने करीब 1-1.5 साल के बच्चे को अपने कमर पर रखे हुए है, अपने कंधों पर लिए हुए है और वो यहाँ से घग्गर नदी को पार करने का प्रयास कर रही है। चलिए मैं अब आपको तस्वीरें दूसरी भी दिखाऊंगा कि पिछली बार यहाँ से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुल दोनों तरफ नेशनल हाईवे के नए पुल हैं और इसके साथ ही पिछली बार 2021 में जब किसान यहाँ से निकले थे ट्रैक्टरों को लेकर के, तो रास्ता बना लिया गया था और अब की बार वो रास्ता ना बन पाए, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार से रोका जा सके, आगे ना जाने दिया जा सके। लेकिन किसान भी जिद पर अड़े हैं और उनका ये दावा है कि अब की बार सरकार जितना मर्जी प्रयास कर ले वो रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो रास्ते दोनों तरफ से बंद हैं, शंभू बॉर्डर सील है और किसानों को किसी भी सूरत में आगे ना जाने देने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ये रास्ता देखिए, नीचे से अल्टरनेट रास्ता बनाया गया था और अभी लोग पैदल जाने का प्रयास यहाँ से कर रहे हैं ताकि इस नदी को, पुल क्योंकि ऊपर से बंद है तो इस नदी को नीचे से क्रॉस किया जा सके। मैं कैमरामैन कहूंगा अभी भी एक परिवार यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है कि वो पुल के नीचे से जाएं, अपने जान को जोखिम में डालें। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप बातचीत करना चाहेंगे। भाजी की नाम है? सुरजीत ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। राजपुरे तो कितने जाना सीगा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। अंबाले जाना सी। अच्छा, तो मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि हिंदी और पंजाबी दोनों चैनल है हमारे। ये रास्ता बंद है फिलहाल, आपको अंबाला जाना है तो अब कैसे जाएंगे अगर ये मार्ग को बंद कर दिया गया? कोई वापस चले जाएंगे घर। घर जाएंगे आप? घर कहाँ पे, नजदीक, कितने किलोमीटर दूर है? 5-6 किलोमीटर। परेशानी हो रही है आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता बंद किया तो आपको लगता है कि किसान जिस प्रकार से फिर से ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। सही है।
किसान सही है अपनी जगह। अपनी जगह और सही है। प्रशासन जिस प्रकार से कर रहा है, क्या उनको आने जाने देना चाहिए? सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए, जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए? वादे तो पूरे करने चाहिए थे। पूरे करने चाहिए। तो देखो लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं किसानों से उनको पूरा करना चाहिए और लोग नदी को क्रॉस करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि बड़े बड़े बैरिकेड्स किस प्रकार रखे गए हैं और पुलिस जवान यहाँ पर, पुलिस के अधिकारी जवान मुस्तैद हैं, महिलाएं कई हैं। आंटी कहाँ जाना था आपने? अंबाले। अंबाले जाना है। हाँ जी, तो परेशान हो रहे हो, कहाँ उतार दिया, कैसे आ रहे थे आप? राजपुरे उतारता सानू। राजपुरी उतारते बस से आ रहे थे? नहीं, हाँ बस पर आ रहे थे। अच्छा, अंबाला जाना है। तो अभी क्या रास्ता आपके पास, कैसे जाएंगे? पता नहीं, भतीजे खड़े हैं इधर बैरियर पार। हम तो अंबाले ही जाना है। हमने तो अंबाले ही जाना, देखो जाने नहीं दे रहे, इतना खजल खवार हो रहे हैं कब से। परिवार वाले रोड के उस तरफ खड़े हैं। हाँ जी, परिवार वाले उस रोड के उस तरफ लेने के लिए खड़े हैं हमको। अच्छा। तो ये इधर से जाने नहीं दे रहे, हमको जाने तो दो कम से कम। प्रशासन क्या बता रहा है कि अगर ये रास्ता बंद है तो कहाँ से जाएं? कोई अल्टरनेट मार्ग बता रहे हैं, कोई वैकल्पिक रास्ता? जाना देना चाहिए ना पैदल सवारियों को। तो देखो रास्ते से एक बंदा जा रहा था, वो डूब गया पानी में, कहते। हाँ, अभी देखा ना आपने, पानी में डूब गया। रास्ता छोड़ना, थोड़ा सा तो रास्ता छोड़ना चाहिए। चलो मानते हैं आपकी है, रिक्वेस्टें हैं तो आप पूरी करोगे, पर हमको तो थोड़ी जाने की रास्ता दो ना। हाँ। वैकल्पिक मार्ग देना चाहिए, लोगों को आने जाने का रास्ता देना चाहिए, ये आपकी मांग है। हम तो देखो पैदल जा रहे हैं, हम कौन सा कोई कन्वेंस पे जा रहे हैं। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। हाँ जी, कैसे ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। कैसे झूठे गारंटी? कैसे? ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। नहीं, बहुत चलिए, झूठ ठीक है, मारता है। ठीक है। वो क्या है वो अलग बात है, वो राजनीतिक विषय महंगाई है। इतनी करती लेकिन है। आज जो किसानों हर ने, चीज़ में कोई- एक अब सवाल सुने पहले, किसानों ने जो 13 तारीख की कॉल दी है, आप उसको जायज मानते हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹਿਜੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। चलिए देखिए, लोग बहुत परेशान हैं और रास्ते में देखिए किस प्रकार से ये 5 से 6 फुट के जो बैरिकेडिंग है ये लगाई गई है ताकि रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। शंभू बॉर्डर पे आने जाने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। पुलिस प्रशासन की तैनाती यहाँ पर पुख्ता है और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ जो पुलिस के अधिकारी हैं, अगर उनसे किसी से बात संभव हो पाए तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सिंगल किसी व्यक्ति को निकलने का रास्ता क्यों नहीं दिया गया। सर, किसी एक सिंगल व्यक्ति को निकलने का रास्ता क्यों नहीं दिया गया यहाँ से? क्या लोग पैदल आने जाने का रास्ता नहीं देना चाहिए? तो चलिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ भी कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या ये रास्ता पैदल भी आने जाने ना दिया जाए, ऐसे कुछ आदेश हैं आपको? साहब भाजी जो है आपको क्या आदेश मिले हैं? मैं तो ये है कोई पैदल नहीं क्रॉस पैदल भी ना जाए। हाँ अभी तो कोई वैकल्पिक मार्ग, अगर यहाँ से आने जाना नहीं दिया जाना था तो कोई इसके अलावा कोई रास्ता और है? इसका नहीं पता सर। कोई रास्ता आप नहीं करने वाले? यहाँ के नहीं सर। बाहर से हैं आप। तो देखिए, रास्ता कोई नहीं दिया गया है और घग्गर पुल के ऊपर मैं इस समय मौजूद हूँ और इस पुल से अगर आपको इसके पास में ही अगर आपको जाना है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर ही जाना है, तो यहाँ से आपको लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। करीब 8 से 10 किलोमीटर का जो बनूड़ होते हुए निकलेगा। और अगर कुछ लोग हमने आप देखा भी यहाँ पर जो नदी से होते हुए आ जा रहे थे और उन्होंने अपनी जान को भी जोखिम में डाला और यहाँ पर पैर फिसलने के कारण एक व्यक्ति की जान भी जाने से बमुश्किल बची। हम तस्वीरें लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पंजाब केसरी पर और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ भी मैं अगर आपको कहूँ ले चले तो वहां पर भी लोग खड़े हैं और एक अधिकारी भी मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोगों के आने जाने का वैकल्पिक मार्ग क्यों नहीं है। अगर पुल बंद किया गया है, नेशनल हाईवे को रोका गया है, तो उन लोगों का क्या कसूर है जिनका घर यहाँ से बिल्कुल नजदीक है? उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? तो अधिकारियों से यहाँ लोगों की बहस भी हो रही है, उनसे भी देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है। सर, रास्ता क्यों बंद किया गया है? मैं सिर्फ इतना देखना चाहूंगा, इतना पूछना चाहता हूं कि पैदल क्यों नहीं आने जाने दे रहे? नो कमेंट्स प्लीज। देखिए, अधिकारियों को निर्देश है कि किसी भी तरह का बयान मीडिया में नहीं देना है। नो कमेंट्स कह करके वो अपनी जिम्मेदारियों से साफ तौर पर बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक परिवार अटैची बैग्स लेकर के आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है?
मैं तो यार पंजाब पटियाला से आ रहा हूँ। पटियाला से कहाँ जाना था आपको? जाना तो मुझे बिहार है, पर अभी तक कैसे भी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचना है, तो सड़क मार्ग से जाना है। मुश्किल है, अभी तो देख ही रहे हैं सिस्टम। आप आए कैसे थे? गाड़ी से आए थे? आया तो ऑटो बस से आया राजपुरा तक, उसके बाद ऑटो से। तो राजपुरा से यहाँ कैसे पहुंचे? करीब 10 किलोमीटर का दायरा है। ऑटो से उसके बाद लाके यहाँ छोड़ दिया, आगे ये लोग बोल रहे हैं जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो अब कोई और वैकल्पिक रास्ता अपनाएंगे? किस प्रकार से जाएंगे? दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। पता तो करते हैं, रास्ता कहीं पता चले फिर। तो पुलिस वाले या प्रशासन कोई टीम बता रही है कि कहाँ से निकल सकते हैं? कुछ नहीं बता रहे कहीं से जाने की। नहीं बता रहे हैं। अच्छा, जो किसानों का 13 तारीख को जो दिल्ली कूच है, इसको कैसे देखते हैं आप? एक्चुअल में मैंने इस मैटर के बारे में देखा नहीं अभी। नहीं देखा है। रास्ता बंद किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो ठीक नहीं है, कम से कम बाकी पब्लिक को तो जाने आने दो। जिसको रोकना है रोको, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी जो गाड़ी है उनको रोको, जिससे ज्यादा मोबिलाइज लोग होते हैं। मेरे को बिहार जाना है, काफी लोग होंगे जो कहीं और जाने वाले होंगे, उनको तो जाने दो, उनको क्यों रोक रहे हो? देखिए परेशान कितने हैं लोग। और आपका क्या नाम है जी? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, आप यहाँ क्या रास्ता इधर जाना चाहते थे? रास्ता नहीं मिला? शंभू पार करना, शंभू पार करना, यो टोल पार करना, टोल प्लाजा पार करना है। में रोड पर मरा घर। अच्छा, इवने करे लालडू को मगाओ। आप लोकल हैं, अगर आपका यहाँ से आधे किलोमीटर पर ही घर है, आप बता रहे हैं जिस तरह से, किलोमीटर है। तो आधा किलोमीटर अगर जाना है तो क्या रास्ता है? क्योंकि वो बहुत से लोग हैं जिनको पता है, ਕੋਈ जिनसे ਰਸਤਾ भी ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ बात- ਵੀਰੇ। ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਨੀਅਰ ਸਾਡਾ گاؤں ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ। नहीं, ठीक है, किसानों की अपनी मांग अपनी जगह सही है, ਹਾਂਜੀ लेकिन ये जो पुल बंद किया गया है, अगर लोगों को जो अनजान है, जो बाहर से आया है और उसे अम्बाला जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है, दिल्ली जाना है, वो कैसे जाएगा? क्योंकि पुल तो बंद कर दिया। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ ਸਰ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਮੈਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे ये समझाएं कि पुल बंद है, अगर आपको इधर जाना है तो आपके पास क्या रास्ता है? सर यहाँ पे रास्ता ये है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर इधर से जाओ, 2-3 किलोमीटर इधर से जाओ, वो भी गांव के बीच में से 3 से 4 किलोमीटर घूम के आप जा सकते हैं, तो आप अम्बाला में एंटर कर सकते हैं। यस, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और नीचे से भी कोई रास्ता नहीं है, कोई कच्चा पैदल पुल भी नहीं है पुल पार सर करने अभी आपने देखा होगा बच्चा डूब गया था, के? बिल्कुल। ठीक है ना। वो सरकार की गलत फहमी है ना, हाँ। ठीक है। जो हरियाणा सरकार सोचती, बच्चों जो छोटा बच्चा है उसकी फैमिली है उसको तो जाने देती, जो बुजुर्ग बंदे है उसको तो जाने देती। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, और हाथों में बैग्स हैं, सामान लिए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि उन्हें जाने नहीं दिया। और उनका क्या कसूर है कि आधा किलोमीटर का रास्ता भी पैदल पार नहीं करने दिया जा रहा है? माता जी, कहाँ से आए हो? मैं हड़ता ही हूँ भाई, तो चंगेरे तो तो कहाँ जाना है आपको? अम्बाला जाना था। अम्बाला जाना है, कैसे जाओगे? अब रास्ता बंद है। ये तो मुश्किल होगी भाई, क्या करूँ। वापिस जा रहे हो? कहाँ है घर? चंगेरा बनूड़ के लाग, अच्छा, करनाल जाना था। करनाल जाना है। कोई और रास्ता है, कोई जानते हैं आप? भाई बेरा नहीं मन रास्ते के, अच्छा, रास्ता तो नहीं जानते हम रास्ता नहीं जाने देना। ना। तो लोगों की परेशानी कैसी है आप देख सकते हैं, और परेशानी लोगों की कितनी है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोग अपना सामान लेकर के खड़े हैं। आप कहाँ से आए सर? लुधियाने तो आए, लुधियाना से आए हैं। कहाँ जाना था आपने? अम्बाला शहर। कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ तो राजपुरी तक तो आए असी बस से, आके फिर ऑटो में आए। अच्छा, हाँ जी। तो ऑटो से अगर आप यहाँ तक आए तो आपको ये मालूम नहीं था कि रास्ता यहाँ बंद किया गया? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं पता। नहीं मालूम? हाँ, इतना नहीं पता, भी आगे बंद होएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब कैसे जाएंगे? क्या कुछ आपके पास इधर तो विकल्प? कोई मतलब सरकार की तरफ से तो कोई ना तो इन्फॉर्मेशन आई ना कुछ आया कि किस तरह जाएंगे। बनते यहाँ खड़े हैं। अब आप यहाँ खड़े हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या करना चाहिए? घर जाएंगे, वापस जाएंगे, या आगे जाएंगे? समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। लुधियाना भी दूर है, वापस कहीं नहीं जा सकते, बस अम्बाला ही पास है, इधर ही बाहर जाना था। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई कि वो आपको पार करने दिया जाए? पार नहीं करने दिया। बात हुई थी आपकी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं, मना कर कहते रहे वापस। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर इसको बंद करना था तो लोगों को आने जाने देना चाहिए था, पैदल जाने देना? जाना रास्ता देना चाहिए था। हाँ, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह आ रही है तो वो कैसे यहाँ? वो भी नहीं आ रही एम्बुलेंस।
तो परेशानी कितनी है ये आप देख सकते हैं। और इधर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ लोग खड़े हैं अपने सामानों के साथ, जो बस में आए हैं और बस वालों ने पीछे उतार दिया। वहां से ऑटो लेकर के शंभू बॉर्डर पहुंचे ये सोच के कि पैदल इस पुल को पार कर लेंगे। अगर रास्ता गाड़ियों के लिए बंद है तो क्या हुआ कि पैदल आने जाने तो कम से कम दे रहे होंगे, लेकिन पैदल भी यहाँ पर लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल लोगों की परेशानी कितनी है ये आप देख सकते हैं। और रास्ता दोनों तरफ से बंद किया गया है। पुलिस मुस्तैद है ये कहते हुए कि किसान आंदोलन पिछली बार की तरह ना हो, इसको लेकर के पुलिस की मुस्तैदी है। तमाम जिलों में, पंचकुला हो, अंबाला हो, हरियाणा के, और चाहे यमुनानगर हो, चाहे उसके बाद सोनीपत हो, लगभग जगह पर जो पुलिस प्रशासन ने वहां पर धारा 144 लगाई है। लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। और फिलहाल आप रास्ता देख सकते हैं जो NH-44 है। इसके अलावा कई और मार्ग ऐसे भी हैं जिसको रोका गया है ताकि किसान किसी प्रकार से दिल्ली कूच न कर सके। इसको लेकर गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, वो भी सतर्क है। और हरियाणा और पंजाब पुलिस की भी समन्वय मीटिंग हुई है, उसमें भी कहीं न कहीं इसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। गलती पिछली बार की तरह ना हो। किसान जिस प्रकार 2020 में पार कर गए थे और हरियाणा से होते हुए वो दिल्ली बॉर्डर को घेर चुके थे, अब की बार इस तरह ना हो, इसके लिए प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। फिलहाल लोग परेशान हैं। और क्या होता है, क्या लोगों को जाने की इजाजत दी जाती है, प्रशासन कब इस रास्ते को खोलता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिंकू के साथ पंजाब केसी टीवी सुधीर पांडे। अब देश में आ गई है और पंजाब से लेकर के हरियाणा के तमाम उन बॉर्डर्स पर इस समय सुरक्षा हाई अलर्ट पर है, जहां से किसानों का जत्था पंजाब से होते हुए हरियाणा में एंटर करेगा। पंजाब के किसान जत्थेबंदियों ने और हरियाणा के कई किसान जत्थेबंदियों ने किसान आंदोलन को लेकर 13 तारीख को दिल्ली कूच की आवाज दी है, कॉल दी है। और उसी कॉल को लेकर के सुरक्षा के चाक चौबंद है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने पीछे, इस समय मैं खड़ा हूं घग्गर नदी के उसी पुल पर, टोल प्लाजा, शंभू टोल प्लाजा के बैरियर के ठीक उसी पास में, जहां पिछली बार जब 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसान यहां से ये अभेद किला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।